हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। आज हम लेकर आए हैं बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। तो जो ये वीडियो टारगेट करके बनाई गई है, तो ये बनाई गई है टारगेट बीपी बिहार स्टेट 2025 को टारगेट 25 के क्वेश्चन हैं इसमें, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। 30 क्वेश्चन की हमारी वीडियो रहेंगी, 30 क्वेश्चन की। और ये वीडियो जो यूज़फुल है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जो आपका एग्जाम आने वाला है, केवीएस का भी आने वाला है, डीएसएसबी, अदर टीचिंग एग्जाम जो भी हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप वीडियोस की अपडेट चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का में से है। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वो है 2, और सबसे छोटी यौगिक संख्या वो है 4, और इन दोनों का जो में से आएगा, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो है 2। इसमें भी 2 इंटू 2, तो जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो होगा 2, तो दैट इज सी। तो सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? तो देखिए, √2 जो है परिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी √2 इंटू √3 √6 होगा, जो कि अगेन अपरिमेय संख्या है। और ये √9 और √5, √9 तो परिमेय हो जाएगी, बट √5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी अपरिमेय, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये देखते हैं, देखिए √3 √27 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3 इंटू 3, और अगेन जो उसमें आगे √3 दिया हुआ उसको 3, तो ये 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ये दोनों 9 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो ये परिमेय संख्या होगी, तो इसका आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो परिमेय संख्याओं का में से और ले से बराबर है तो संख्याएं अवश्य होंगी। देखिए, दो संख्या जिनका ले से और में से बराबर है ना, तो वो संख्या अभाज्य, अगर अभाज्य होंगी तो जो उसका में से आएगा वो तो 1 आएगा। सहअभाज्य होंगी तो भी में से कुछ अलग आएगा और ले से अलग आएगा। यौगिक में भी अगर कॉमन फैक्टर है बीच में तो में से ले से अलग लगाएंगे। बट हाँ, अगर संख्या समान हुई तो में से बराबर ले से होगा। ठीक है, आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो आइए देखते हैं दशमलव प्रसार 6/15 का। तो 6/15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 से कट जाएंगी दोनों, 3 2 और 5, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5। और 2/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, आपको पता होगा पहले से ही। तो ये जो है शांत इसका प्रसार होगा, मतलब शांत, ये जो है आगे नहीं रिपीट हो रही है ना, तो इसका होगा दशमलव प्रसार शांत। π/2 कैसी संख्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाई जो अपरिमेय संख्या है, तो π/2 भी अपरिमेय संख्या होगी। कितने आसान क्वेश्चन आते हैं बिहार स्टेट में। तो आप क्वेश्चन हमेशा पेपर्स में जो आते हैं वो आसान ही आते हैं, पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, एक नंबर दिए गए 0.1211211111111112, एक संख्या है जो, देखिए ये संख्या ना ही रिपीट हो रही है कोई संख्या इसमें, और ना ही ये खत्म हो रही है, तो ये परिमेय तो हो नहीं सकती, तो ये होगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो ये बी जो है इसका ऑप्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में निम्नलिखित में कौन विजातीय है? देखिए, हेट्रोजेनियस, जो अलग अलग है। देखिए दोनों, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक ही जाति के हैं।
ये भी जो है एक ही जाति के, क्योंकि ये रूट 16 और रूट ये भी जो है 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4/2। यहाँ देखिए ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों जो है विजातीय हैं। तो जो सी है जो मतलब हाँ, ये दोनों जो विजातीय हैं, ये भी जातीय हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाई किस प्रकार की संख्या है? देखिए अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था पाई/2 का, और अब पाई आ गया। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं बिहार स्टेट में। और पाई किस प्रकार की संख्या है? तो अपरिमेय संख्या पाई है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? देखिए दो क्रमिक सम संख्या है, जैसे 4 हो गया और 6 हो गया, तो दोनों संख्याओं में 2 तो कॉमन ही होगा, हमेशा 2 तो कॉमन ही होगा, है ना। तो दो क्रमिक संख्याओं का जो HCF होगा वो 2 होगा हमेशा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 8। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 8। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा वो होगा 8। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है बिहार स्टेट में आते हैं, है ना, और इसी तरह के क्वेश्चंस TRE एग्जाम में भी आते हैं। भाज्य A और भाजक B के लिए A बराबर BQ प्लस R में शेषफल R के लिए कौन सा संबंध सही है? देखिए जो शेषफल होता है रिमाइंडर R, वो हमेशा B से छोटा होगा। जो भाजक होता है वो उससे छोटा होगा, उसके बराबर भी नहीं होता, क्योंकि अगर उसके बराबर भी होगा तो एक बार और चला जाएगा, है ना, डिवाइड में, और क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जो ये शेषफल है वो 0 हो जाएगा और ये 0 से बड़ा होगा, है ना। तो ये आएगा हमारा ये वाला C, 0 से B। क्वेश्चन नंबर 12 का दशमलव प्रसार कौन सा है? तो देखिए इसका जो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, तो इसका लिख सकते हैं हम 1/25, है ना। जब हम इसको खोलेंगे, देखिए अब डिवाइड ही कर लेते हैं हम 25, तो पॉइंट लग जाएगा 0, फिर एक 0 और जाएगी क्योंकि ये ना जाने की 0 जा ही नहीं पाएगा। 10 जो है 25 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट हाँ ये हो गया 25 चौके 100, है ना। तो ये आ जाएगा 0.04। तो बी जो है इसका आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 5.23333 है एक। तो देखिए हम सबको पता है कि अगर अपरिमेय संख्या तब है जब ना रिपीट हो और ना खत्म हो, वो तब अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब है? या तो खत्म हो जाए या फिर मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, तो इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये होगी परिमेय संख्या। बहुत ही इजी ऑप्शन है। यदि अब देखिए 14वां क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के हैं के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। आपको पता होगा बहुपद का, अगर अल्फा और बीटा बहुपद हैं, अल्फा प्लस बीटा रूट है, मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पे b है 1 और -1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/1, तो c 1 है, c/a, तो c 1 है तो ये 1 हो गया। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हमें 1/अल्फा और 1/बीटा निकालना है तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा, देखिए एक बार अल्फा तो 1/बीटा प्लस 1/अल्फा, तो ये हो जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे -1 डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा -1। तो हमारा आंसर होगा सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद 9x² - 4 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है?
तो देखिए 9x² माइनस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x² माइनस 4 इक्वल टू 0 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9x² बराबर 4, तो x² बराबर 4/9। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, कभी भी हम रूट करते हैं तो प्लस का भी रूट वही होता है और माइनस का भी वही होता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2/3। तो हमारा जो आंसर होगा 2/3 और माइनस 2/3। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। बहुपद 3x² माइनस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। देखिए योगफल, तो योगफल तो हमारा आसान है, अल्फा प्लस बीटा। अगर शून्यक है ये मूल हैं, अगर जीरोज हैं ये, तो इनका जो योगफल होगा वो होता है -b/a, और यहाँ पे जो b है वो -5 है, तो ये 5 हो जाएगा 5/3। तो जो उसका जो वो होगा वो 5/3 होगा। आंसर सी है। 17वां समीकरण x² बराबर 4 का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए समीकरण x² बराबर 4 है, तो जो x की वैल्यू हो जाती है वो √4, और √4 के जब बाहर आता है तो प्लस माइनस 2 आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो जो इसके जो रूट होंगे वो ये होंगे, हल जो होंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, देखिए ये तो सिंपल सा सवाल है। बहुपद में 2x² मतलब ax² बहुपद का जी है, ax² प्लस bx प्लस c। बहुपद को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 तो नहीं है, मतलब बहुपद ये है। तो ये वाला हमारा उस फॉर्मेट में नहीं है, तो हमारा जो सी जो आंसर होगा, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। 19 यदि बहुपद x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 7 के दो शून्यक √7 व -7 हो तो तीसरा शून्यक होगा। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला x बराबर √7 है और दूसरा x बराबर -√7 है। तो देखिए जो पहला जो एक शून्यक हो जाएगा x माइनस 7 √7 हो जाएगा, और जो दूसरा हो जाएगा x माइनस प्लस √7 हो जाएगा। ये दो शून्यक हैं इसके। मतलब इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7। तो x माइनस 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, x माइनस 7 को अगर डिवाइड करते हैं x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 7 को, तो तीसरा शून्यक आ जाएगा हमारा, है ना, जो सॉल्व करके आएगा। तो आइए देखते हैं। x² माइनस 7 होगा, हाँ x² माइनस 7, तो ये आएगा x बार, तो x³ माइनस क्या बोलते हैं माइनस 7x, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, और क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो इससे माइनस ये हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 7, तो ये अगेन +1, तो x² माइनस 7, तो ये चला गया। तो जो तीसरा शून्यक हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, जो तीसरा शून्यक हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 20। यदि बहुपद fx बराबर k² प्लस 4 का होल ब्रैकेट x² प्लस 13x प्लस 4k का मूल दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान क्या होगा। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, तो मतलब अल्फा इंटू जो बीटा है वो क्या है 1 है, तभी तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, और अल्फा इंटू बीटा 1 जो होता है
वो होता है माइनस बी बटे सॉरी सी बटे ए, सी बटे ए। तो सी है हमारा 4k है ना, और जो ए है वो k² प्लस 4 है, तो इक्वल टू 1। तो देखिए k² प्लस 4 इक्वल टू 4k, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखोगे तो ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर है 0, तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो है दो जो सही उत्तर है इसका। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 21। बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी बहुपद का एक शून्यक 3 होगा। तो देखिए अगर शून्यक 3 है तो इसमें रखने पे 0 आना चाहिए, इसमें रखने पे 0 आना चाहिए। तो x² की जगह रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 3² माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 4 इक्वल टू -2। अब इसमें अगर हम प्लस 2 कर दें तो 0 हो जाएगा, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो ये 3 इसका शून्यक हो जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा सी। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हों तो दोनों समीकरण द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होंगी। देखिए संगत का मतलब है कि उनका एक ही उत्तर हो, दोनों का हल, दोनों में एक हल जो है कॉमन होना चाहिए। तो वो तब होता है जब जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी हो, और हाँ संगत का मतलब है कि उत्तर होना चाहिए, एक नहीं सॉरी, संगत का मतलब है कि उत्तर होना चाहिए। तो उत्तर होने का मतलब है या तो प्रतिच्छेदी हो या समपाती हो, ठीक है। मतलब प्रतिच्छेदी या समपाती रेखा अगर होगी तो जो समीकरण है, समीकरण का जो युग्म है वो संगत है, मतलब उनके सॉल्यूशन है। अगर समानांतर होगी तो वो संगत नहीं है। देखिए 23वां, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। तो देखिए तो सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है माइनस b/1, तो इक्वल टू 1, तो b जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये सही उत्तर है। 24, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल क्या होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। देखिए अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का जो एंगल है ना वो अलग अलग है, तो मतलब दोनों रेखाएं समांतर नहीं है या समपाती नहीं है। ये जो है दोनों अलग अलग रेखाएं हैं और कहीं ना कहीं पे ये जरूर कट करेंगी, तो इसका मतलब है कोई ना कोई सॉल्यूशन इनका जरूर होगा। तो इसका आंसर आएगा अद्वितीय सॉल्यूशन, हल, अद्वितीय हल। क्वेश्चन 25, समीकरण 4x प्लस 3y बराबर a के लिए यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 3 इंटू 2 बराबर a, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 बराबर a, तो बराबर 10, तो a का मान जो है 10 है, तो उत्तर हो जाएगा b 10। समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके हल हों। तो देखिए जो समीकरण होते हैं, समीकरण युग्म होते हैं आश्रित तब कहलाता है जब उनके हल जो है दोनों जो है एक दूसरे पे लाइक करें, दोनों रेखाएं जो एक ही हों, आश्रित कहलाते हैं, है ना। तब उनके जो बहुत सारे हल हैं तो एक के हल दूसरे पे आश्रित हैं।
तो अनगिनत हल होंगे जब, तब जो उसका जो है आश्रित कहलाएगा। समीकरण निकाय a1x, हाँ ये दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं। अनगिनत हल इनका कब होगा? जब दोनों लाइन एकदम बराबर होंगी, दोनों लाइन एकदम बराबर ही होंगी। तो इसका मतलब कब होंगी दोनों लाइन बराबर? जब सी ऑप्शन होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका मतलब दोनों लाइन सेम है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है। अब क्वेश्चन 28, सरल रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 का y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु। देखिए जो हमारा y एक्स है, ये y होता है, ये x होता है, तो y एक्स पर हमेशा x इक्वल टू 0 होता है ना। तो x की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे सॉरी 3y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2। तो जो y अक्ष पर जहाँ पे ये काटेगा, जो उसके जो हो जाएंगे 0, 2, तो इसका उत्तर होगा ए। आइए देखते हैं आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन। समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 6 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है। देखिए ये उल्टा है, सेम समीकरण है, मतलब समीकरण थोड़ा सा चेंज है, और यहाँ पे x एक्सिस है, तो x एक्सिस ये है, y ये है, तो x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है, तो y की वैल्यू 0 रख दो। तो 2 इंटू में x माइनस 3 इंटू में 0 बराबर 6, तो ये तो 0 हो गया। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो y एक्सिस पर जहाँ ये काटेगा तो उसके बिंदु हो जाएंगे 3, 0, क्योंकि पहले x आता है और फिर y, 3, 0 डी। ये है लास्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए कितनी जल्दी हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके हिसाब से ही करते जाएंगे तो आने वाली वीडियोस भी हमारी बहुत छोटी छोटी होंगी और आपको पूरा कंटेंट मिलेगा बिहार स्टेट का। मतलब आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है बिहार की, अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार TRE 4.0 है, ये आखिरी मौका है और बहुत ही सुनहरा मौका है उनके लिए जो भी टीचर बनने की कोशिश में है और जिनका कोर्स अभी अभी पूरा हुआ है। बहुपद x² माइनस 2x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। बहुपद x² माइनस 2x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। ये कैसा क्वेश्चन है? बहुपद x² माइनस 2x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। किससे भाग देने पर? ये तो अजीब क्वेश्चन है। अच्छा, बहुपद खुद से खुद का भाग दे रहे हैं क्या? बहुपद x² से भाग देने पर शेषफल होगा। अगर खुद से खुद का भाग देंगे तो 0 आंसर आएगा इसका, 0 आंसर। हाँ, तो हमारे 30 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। हाँ, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पे आता है बीच में तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उस डाउट कमेंट में सॉल्व कर देंगे। और वीडियोस को शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को और भाइयों को भी ये वीडियो मिल पाए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से।